नमस्कार दोस्तों, किताबें बोलती हैं विद डॉक्टर विष्णु सक्सेना के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। किताबों को लेकर किसी ने कितना सुंदर दोहा लिखा है। अब तक हुए विकास के सारे पन्ने खोल, चुप रहकर भी पुस्तकें कितना देती बोल। जी हाँ, आज जो किताब मेरे हाथों में है वो गीतों की है। इसका नाम है गीत गंध बावरी, जिसे लिखा है अलवर निवासी वरिष्ठ राष्ट्रीय कवि श्री बलवीर सिंह करुण जी ने। यूं तो करुण जी के अनेक काव्य संकलन हैं, लेकिन एक गीतकार होने के नाते मुझे उनका यह गीत संकलन बहुत प्यारा लगता है। इसमें 47 गीत हैं जो सभी बड़ी आसान जबान में लिखे गए हैं। आइए उनमें से कुछ गीतों से आपको रूबरू कराता हूं। पहला गीत है, अनगिन गीत जन्म भर गाए, लेकिन खुद रह गए अगाए। सुनते रहे व्यथा औरों की, अपने दर्द कहां कह पाए। हमने पूरी उम्र खपा दी जलकर पीर पराई में, इसीलिए तो चर्चित हैं हम अब भी लोक हंसाई में। हमसे मत पूछो दुनिया में क्या क्या बुरा भला देखा है। न्याय देवता के हाथों में हमने खून लगा देखा है। चंदा से उजले मुखड़ों पर भी काले धब्बे देखे हैं। हमने देवों की चादर पर भी पैबंद लगे देखे हैं। जीभ कांपती है कहने में, फिर भी लो तुमको बतलाएं। सरस्वती के छद्म वेश में पूजती देखी हैं गणिकाएं। इसीलिए तो आग रमाए घूम रहे कविताई में, हमने पूरी उम्र खपा दी जलकर पीर पराई में। लाभ हानि का गणित फलाकर जीना हमको रास न आया। ठकुर सुहाती बात बनाने का हमको अभ्यास न आया। हर आंधी में अडिग रहे हम, देवदार सम शीश उठाए। हर आफत को ललकारा है, कल आती हो अब आ जाए। कड़वी से कड़वी सच्चाई कहने में बदनाम रहे हैं, इसीलिए तो अति विशिष्ट दुख मेरे घर मेहमान रहे हैं। हम साहित्य गीत लिख रहे इस भीषण महंगाई में, इसीलिए तो चर्चित हैं हम अब भी लोक हंसाई में। नदियां पोखर कूप समंदर, किसका क्या विश्वास करें हम। पनघट ने प्यासे लौटाए, मरघट से क्या आस करें हम। गंगा जल हो या कि हलाहल, निष्प्रहर सब कुछ पीना है। शिव होना तो बड़ी बात है, अब तो शव होकर जीना है। सबके होकर भी न किसी के, हम वो बेघर बंजारे हैं। घातों प्रतिघातों से जीते, हालातों से हम हारे हैं। काश कभी खुद की भी चिंता कर लेते तरुणाई में, तो इस कदर न चर्चित होते अब भी लोक हंसाई में। दूसरा गीत, तथाकथित बड़ों के नाम। मान तुम्हारा रख लेने को कई बार हम मौन रह गए। इसका मतलब ये न समझना हम हारे तुम जीत गए हो। और तुम्हारे होठों की ये नकली हंसी साफ कहती है, तुम हमसे आतंकित होकर भीतर तक भयभीत रहे हो। राजमुकुट किसने हथियाया, किसके हाथ लंगोटी आई। किस कबीर ने लिए लुकाटी, चौराहों पर हाँक लगाई। युगों युगों से चला आ रहा सबल समय का चक्कर फेरा। आज सूर्य की सत्ता है तो कल काबिज हो गया अंधेरा। इसीलिए मत मान बैठना, तुम ही कालातीत रहे हो। तुम हमसे आतंकित होकर भीतर तक भयभीत रहे हो। अपना स्वत्व बचाना हो तो कभी दर्प से काम न लेना, और हमारी भलमनसाहत को दुर्बलता नाम न देना। वरना आहत अहम हमारा मणिधर विषधर बन जाएगा, और हमारे बीच उसी क्षण निर्णायक रण ठन जाएगा। फिर हमको सब भेद ज्ञात है, तुम कैसे रणजीत रहे हो। तुम हमसे आतंकित होकर भीतर तक भयभीत रहे हो।
अंतिम है, अब तक सीढ़ी बनी न कोई सीधे स्वर्ग चढ़ाने वाली, हुई नहीं अंतिम परिभाषा छोटा बड़ा बताने वाली। इतना सा संयोग रहा बस तुम छत पर जा खड़े हो गए, हम थोड़ा सा पिछड़ गए तो क्या तुम सचमुच बड़े हो गए। हम फिर भी पनघट के स्वर हैं, तुम मरघट की चीख रहे हो। तुम हमसे आतंकित होकर भीतर तक भयभीत रहे हो। और एक अंतिम गीत नई पीढ़ी के नाम। हम तो कई दिनों से बैठे अपना सब सामान समेटे, दोष हमारा नहीं दोस्त, बस तुम ही जरा देर से आए। लो यह महफिल तुम्हें समर्पित, लो यह पावन मंच संभालो, लो थामो यह पुण्य पताका जिससे हम जल्दी घर जाएं। गुमनामी के तिमिर चीर हम कीर्ति शिखर तक कैसे आए, फुर्सत हो तो जाते जाते थोड़ा अता पता दे जाएं। इस पथ में अपने ही शव को बार बार ढोना पड़ता है, गंगा जल से नहीं कलम को शोण से धोना पड़ता है। इस पथ का पाथेय रहा है धैर्य धर्म की कठिन परीक्षा, सतत साधना दीर्घ तपस्या करना बस निष्पलक प्रतीक्षा। इतना ही कर लो तो काफी, और तुम्हें क्या क्या समझाएं। लो थामो यह पुण्य पताका जिससे हम जल्दी घर जाएं। घर परिवार हमारे भी थे, लेकिन भटके जो बनवासी, केवल एक लिफाफे खातिर घूमे रहे होकर सन्यासी। इस यात्रा का फल इतना सा सुनकर कौन जिसे हर्षाए, दिन तो रेल बसों ने छीने, रातें मंचों को दे आए। हम तो थकन मिटाने अपनी अब सीधे घर को जाएंगे, कुछ दिन इस पीड़ा को झेलो तब हम याद बहुत आएंगे। ये बहकी बहकी सी बातें शायद काम कभी आ जाएं। लो थामो यह पुण्य पताका जिससे हम जल्दी घर जाएं। अंतिम है, लो अब तुम्हें सौंपते हैं हम चादर धवल कबीरा वाली, लो तुलसी का तेज संभालो पावन कलम निराला वाली। यह पुश्तैनी चादर, इस पर दाग कभी लगने ना पाए, शीश भले ही कटे किंतु यह कलम कभी बिकने ना पाए। अन्यायों की देहरी पर यदि शीश तुम्हारे झुक जाएंगे, तो निश्चित है प्यारे बच्चों हम जीते जी मर जाएंगे। माँ वागीशा तुम्हें प्यार दें, हर आफत से राम बचाएं। लो थामो यह पुण्य पताका जिससे हम जल्दी घर जाएं। तो दोस्तों, इस किताब से आज बस इतना ही। इस किताब का नाम था गीत गंध बावनी, जिसे लिखा था वरिष्ठ कवि श्री बलवीर सिंह करुण जी ने। और हाँ, चलते चलते आपको बता दूं, अगर आपने भी कविता की, कहानियों की, शायरी की, संस्मरणों या व्यंग्य की कोई किताब लिखी है और आपको लगता है कि उसका कंटेंट लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो हमसे संपर्क करिए। हमारा ईमेल पता है vishnu.sanskar@gmail.com। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मोबाइल पर आप कितने ही व्यस्त रहें, पर किताबें ज़रूर पढ़ते रहिए। नमस्कार।